नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? बच्चों, आज हम अब फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए हैं. समाज में अच्छे या बुरे दो प्रकार के लोग होते हैं. अनेक प्रकार के नियम होते हैं. कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ नियम ऐसे खराब होते हैं. परंतु हर एक व्यक्ति उन सब बातों से परिचित नहीं होता है. तो कवि है और संत है. संत पुरुष है, वह अपने अनुभव के आधार पर वह हमें बताते हैं कि क्या समाज में अच्छा है या क्या समाज में खराब है. तो संतों के अनुभव के आधार पर जो लिखे गए दोहे हैं, पद हैं, वह हमें जीवन जीने की कला को सिखाते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, समाज में किस तरह के लोगों के साथ हमें व्यवहार रखना चाहिए, मनुष्य का स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान के जाने पर मनुष्य किस तरह से हो जाता है. ये सारी की सारी बातें हमें उनके अनुभव के द्वारा जो दोहे लिखे गए हैं उनसे हमें पता चलती है. यहाँ तक कि हम जीवन को जीने का जो तरीका है और साथ साथ जो देखने का जो नज़रिया है वह भी हमारा बदल जाता है. तो आज हम एक ऐसे ही संत पुरुष है जो निर्गुण शाखा के कवि थे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे. ऐसे कवि के दोहों का पठन करेंगे और उसे समझेंगे. तो जानते हो बच्चों, वह कवि कौन है? कवि है कबीर. संत कबीर के बारे में हम पढ़ते हैं. तो बच्चों आइए हम लेसन नंबर 24 कबीर के दोहे पढ़ते हैं. इसके कवि कबीर हैं. उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी. अब हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं. भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कबीर का स्थान सर्वोपरि है. सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ है. माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था. लेकिन लोक निंदा यानी लोगों की निंदा बुराई करने के कारण या लोक लाज मतलब लोगों के द्वारा जो शर्म है उसके भय से, लोगों की शर्म के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु का त्याग कर दिया था. अर्थात अपने बच्चे का उन्होंने त्याग कर दिया था. बाद में उस बच्चे की परवरिश काशी के नीरू जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने की. जनश्रुति यानी लोगों से सुना है, जनश्रुति यानी लोगों से सुनना है में आई है बात कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था. तत्कालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे. उन्होंने कहा है, मसीका गद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ. कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तरकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला है. उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है. अर्थात उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो दोहे हैं, उनमें ज़्यादातर उनका खुद का अनुभव ही है. जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार को झंझना देती है. कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधियों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है. मैं कहता हूँ अखियन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी से स्पष्ट. अर्थात मैं अपने आंखों की देखी बोल रहा हूँ और तुम लिखी हुई बात को बोल रहे हो. से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से ही विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे. इन्होंने अपनी रचनाओं में सधुक्कड़ी, जैसे घुमक्कड़ी होता है वैसे सधुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है. कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है. इनके 3 भाग हैं, रेमिनी, सबद
और साखी। रेमिनी और सबद में ये गेय पद है अर्थात गाने वाले हैं, तथा साखी में दोहे संकलित हैं। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है, अर्थात अलग अलग तरीके से हमें बताया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझसे जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ भी नहीं रहता है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठे करके उससे दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। तो छठवें में दूसरों की संपत्ति को देखकर दुखी होने की बजाय ईश्वर ने जो हमें दिया है उससे या उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में और आठवें में बाह्य आडंबर का विरोध। नौवें में सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख में ही क्यों। और 10वें दोहे में संतोष रूपी धन सब धनों में श्रेष्ठ है को निर्देशित किया है। तो बच्चों अब हम इसका दोहों का पठन करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। संत मिले सुख उपजे दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। एहरन की चोरी करे करे सोई का दान, ऊंचे चढ़कर देखत है कैतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरी सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का धक दरार। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कबीरा इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचल चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मैंने इनका पठन किया है। तो आइए बच्चों अब हम इन दोहों का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे। तो हम पहला दोहा देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पर कस्तूरी, कस्तूरी अनेक सुगंधित द्रव्य होता है जो हिरण की नाभि में होता है। ओके, फिर कुंडली मतलब नाभि, मृग यानी हिरण, वन यानी जंगल। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी है वो मृग की नाभि में बसी हुई होती है और उससे निकलने वाली सुगंध के कारण हिरण उसे चारों तरफ यहाँ वहाँ देखता रहता है और ढूंढने की कोशिश करता है, ढूंढता रहता है पागलों की भांति। और कस्तूरी तो स्वयं उसके पास होती है, उसकी नाभि में ही होती है। उसी तरह मनुष्य है वो ईश्वर को यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चारों तरफ ढूंढता रहता है। हकीकत में ईश्वर का वास तो उसके स्वयं उसकी आत्मा के अंदर होता है, अर्थात उसके घट घट में ईश्वर का वास होता है। पर फिर भी मनुष्य यहाँ वहाँ ईश्वर को खोजने की कोशिश करता है। फिर दूसरा दोहा देखते हैं हम। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु होए सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लगेगा मेरा। अब यहाँ पर ईश्वर के बारे में बोला गया कि हे ईश्वर, मेरे शरीर के अंदर या मेरा शरीर है उसमें जो कुछ भी है वह सब किसका है? तुम्हारा है। मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है।
और जो भी कुछ वह तुम्हारा है तो मैं तुम्हें उसे देता हूँ, अर्थात तुम्हें सौंप देता हूँ उसमें, क्योंकि उसमें से कुछ भी मेरा तो है ही नहीं। ईश्वर से कबीरदास जी क्या कहते हैं, हे परमात्मा, मेरे अंदर जो भी कुछ है वह सब तुम्हारा ही है, इसलिए मेरे अंदर जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारा है, इसलिए मैं इसे तुम्हें सौंप देता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से मेरा कोई भी संबंध नहीं, अर्थात जो अंदर की जो भी चीजें हैं उससे मेरा कोई भी नाता रिश्ता या संबंध नहीं है। ओके, अब हम तीसरा देखेंगे। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। कृतार्थ होना यानी सफल होना। अब यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति और संत व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि यदि हम जब संत से मिलते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है, और हम दुष्ट से मिलते हैं तो हमारा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं इसीलिए हमें हमेशा संतों की सेवा करनी चाहिए, और यदि हम संतों की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन है वो कृतार्थ, यानी हमारा जीवन हो सफल हो जाएगा, अर्थात हमें दुष्ट की बजाय संतों का संपर्क या संतों का साथ करना चाहिए। ओके, अब उसके बाद का देखते हैं। एहरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखत है कैते की दूर विमान। अब है एहरन, एहरन यानी लोहार है, उसका एक औजार होता है, कैते यानी कितना। ओके, अब हम देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं कि लोग एहरन की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, और फिर वे ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान है वो कितनी दूर है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एहरन की चोरी करते हैं, अर्थात उससे लोहार का जो औजार है उसकी चोरी करते हैं, और फिर सुई का दान देते हैं, और फिर ऊपर चढ़कर यह देखते हैं कि हमने इतना बड़ा दान दिया है तो स्वर्ग से हमें लेने के लिए विमान जो आने वाला है वह कितनी दूर है। अर्थात हम अगर गलत तरीके से पैसे कमाते हैं और उसके बाद हम उस पैसों में से कुछ हिस्सा दान कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि इस दान से हमें स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा या स्वर्ग से हमें विमान लेने के लिए आएगा, तो यह बात पूरी तरह से गलत है या उस पर व्यंग किया गया है। ओके, अब हम उसके बाद का देखते हैं। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभार के एक ही धक्का दरार। अब यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की और दुर्जन व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है कि यदि सज्जन व्यक्ति है और सोना है, दोनों यदि एक बार उनसे टूट जाता है या हमसे रूठ जाते हैं, सोना है ये टूट जाएगा या सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाएगा, तो जितनी बार भी हम चाहें उन्हें बना सकते हैं या उनसे संबंध कायम रख सकते हैं। जैसे सोना है, सोने की धातु है वो टूट गई तो हम उसे गलाकर फिर से उसका नया रूप दे सकते हैं। उसी तरह यदि सज्जन व्यक्ति से हमारा संबंध टूट जाता है तो हम बार बार उस संबंध को बना सकते हैं, परंतु हम दुर्जन के साथ जो व्यवहार करते हैं वो पूरी तरह से उल्टा है। दुर्जन जो लोग हैं वो क्या व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार पूरी तरह से अलग होता है। जैसे जरा सा धक्का लगने पर जो दरार वाला मटका है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, और फिर उसे कितनी भी कोशिश करने के बाद हम उसे जोड़ नहीं सकते। ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति से संबंध टूटते हैं तो वो पूरी तरह से तोड़ देने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी हमें संकोच या झिझक नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि हमारे सज्जन व्यक्ति से हमारा संबंध टूटता है तो हमें बार बार उसे बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति में किस प्रकार का अंतर होता है, यही बात कबीरदास जी ने हमें बताई है। अब उसके बाद देखते हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव,
देख पराई चूपड़ी मत ललचावे ललचावे जीव। चुपड़ी यानी चुपड़ी हुई रोटी। अब यहाँ पर लालच के बारे में या दूसरों को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इस विषय में कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं हमारे पास जो है रूखा सूखा जैसा भी है उसे खाकर ठंडा पानी पीकर हमें संतोष मान लेना चाहिए। अर्थात हमारे पास जो चीज़ है ईश्वर के द्वारा जो हमें दी गई है उस चीज़ को प्राप्त करके दुख बनाने की बजाय हमें संतोष रखना चाहिए। लो लेकिन दूसरों, अगर हमें दूसरों की घी से चुपड़ी हुई रोटी देखकर हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। अर्थात हम अपनी रोटी सूखी खा रहे बिना घी लगाए हुए, और यदि कोई दूसरा है घी लगाई हुई रोटी खा रहा है तो उसकी रोटी को देखकर हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। अर्थात हमें हमारे पास जितना है, जितनी चीज़ें हैं उसमें हमें हमारे ऊपर संतोष होना चाहिए, हमारा आत्मसंयम होना चाहिए कि नहीं, ईश्वर के द्वारा जो हमें दिया गया है वही सबसे बड़ा हमारे लिए सुख का साधन है। उसके बाद कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। अब उन्होंने 5 रत्न बताए हैं। कौन कौन से 5 रत्न बताए हैं? वो कहते इस संसार में कैसे ऐसे रत्न हैं जो बहुमूल्य है। वो कितने हैं? 5 रत्न हैं, और इन्हीं तत्वों में, इन्हीं रत्नों में पूरा संसार है वो पूरी तरह से समाया हुआ है। ये वस्तुएं ऐसी हैं, कौन कौन सी? तो कि जैसे साधु का मिलना, हरि का भजन अर्थात ईश्वर की भक्ति, किसी के प्रति दया भावना, नम्रता और परोपकार, ये 5 रत्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, और इन 5 रत्नों में पूरा संसार है समाया हुआ है। यह बात उन्होंने, किसने? कबीरदास जी ने हमें बताई है कि इस संसार में कितने 5 बहुमूल्य रत्न हैं, कौन कौन से हैं, जिसके कारण पूरा संसार है उन रत्नों में समा गया है। तो सबसे पहले साधु का मिलन, यानी हम साधु के सत्संग करें वह, दूसरा है हरि का भजन, तीसरा है दूसरों के प्रति दया भावना रखना, चौथा है नम्रता, और 5वां है किसी पर परोपकार करना। ओके, अब उसके बाद का देखते हैं हम। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। अब यहाँ पर काकर, काकर यानी कंकड़, पाथर यानी पत्थर। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़ कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला है वो बांग देने लगा, अर्थात जोर जोर से खुदा को बुलाने लगता है। कबीरदास जी पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो तुम उसे जोर जोर से, इतनी जोर जोर से चीख चीख कर पुकार रहे हो। अर्थात भगवान है उस सब के मन के अंदर बसा हुआ है, उसका यदि आप भगवान को याद करते हो मन से तो भगवान आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए आपको बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। उसके बाद का है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुमिरन करना यानी याद करना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जब भी इंसान पर दुख पड़ता है तो वह ईश्वर को याद करने लगता है, और जैसे ही उनका दुख दूर हो जाता है, वो सुख, उनके पास सुख आ जाता है तो वह ईश्वर को भूल जाते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि यदि इंसान सुख में भी ईश्वर को याद करे तो कभी भी उस पर दुख पड़ेगा ही नहीं। अर्थात हमें अच्छे समय में भी हमें ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। उसके बाद का दोहा देखेंगे, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब यानी गज यानी हाथी, वाजी यानी घोड़ा, धूरी यानी धूल। और यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब हमारे पास गायें, हाथी, घोड़े, ये सब क्या है?
ये धन है, ये खान है, ये सब मिलने वाले रत्न आदि धन माने जाते हैं। हमारे पास ये जो गाय होती है, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, और जो खान है वो क्या होते हैं, रत्न की तरह होती है, हमारे पास धन संपत्ति की तरह होती है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान के पास ये धन कितना भी क्यों ना हो, परंतु जब संतोष रूपी धन उनके पास आ जाता है, तब ये सारे के सारे धन है वो धूरी धूरी यानी मिट्टी के समान लगने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास बहुत सारी गाय रूपी धन है, घोड़े रूपी धन है, हाथी रूपी धन है, आपके पास खान है बहुत सारी, परंतु आपके अंदर संतोष नहीं है, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इन सब धन के कितने भी इंसान के पास हो, पर जब तक संतोष रूपी धन ना हो तब सब कुछ व्यर्थ है। पर जब इंसान के पास संतोष रूपी धन आ जाएगा, तो उस संतोष रूपी धन के सामने ये सारे के सारे धन है वो मिट्टी के समान हो जाएंगे, और इंसान को संतोष रूपी धन ही बहुत ही ज़्यादा सुख प्राप्त करवाता है या सुख देता है। तो बच्चों, आपको ये दोहे समझ में आ गए? Thank you for joining us.